हेलो एवरीवन। तो हमारे घर पर इस तरह की ढेर सारी पॉलीथीन इकट्ठी हो जाती हैं। सब्जी लेके आते हैं या कुछ भी हम सामान लेके आते हैं तो इस तरह की पॉलीथीन ज़रूर मिलती है, क्योंकि पॉलीथीन में ही सामान मिलता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फ्रेंड मस्त होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। और मैं देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर ना सबसे पहले कार्डबोर्ड का एक पीस गोल सा सर्कल कट कर लिया है। अभी मैं आगे आप लोगों के साथ इसका मतलब देखते हैं कि ये हमारा कामयाब हो पाता है कि नहीं, वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो ये थैला भरकर मेरे पास पॉलीथीन है। ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पास बहुत सारी पॉलीथीन इकट्ठी होती हैं। और इसमें मैं कूड़ा भी इकट्ठा करती हूँ। और क्योंकि सब्जी वगैरह लाते रहते हैं और जैसे हम राशन में दाल लेके आते हैं या चावल लेके आते हैं, तो ऐसी ही पॉलीथीन में हम लेके आते हैं। तो आज चलते हैं और पॉलीथीन का बहुत ही अच्छा सा यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार अगर आप आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी फ्रेंड, तो मैं बैठी हुई थी धूप में और सोचा कि यहाँ पर बैठे बैठे भी बोरियत सी आ जाती है, तो सोचा यहीं पर वीडियो बना लेती हूँ। पर पता क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी ऊपर छत में, इसलिए मैं नहीं बना पाई। आपको पॉलीथीन को क्या करना है, सीधा रख लेना। ये देखो सारी पॉलीथीन उड़ रही थी और वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही थी। पर जितनी भी मैं बना पाई उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर कोई भी कलर की है वैसे ही आपको कट कर लेनी है। करीब 3 इंच के करीब आप इसकी चौड़ाई रखिएगा, क्योंकि अगर पॉलीथीन को आप खींचोगे ना कट करने के बाद तो ये टूट जाती हैं। और यहाँ पर ये वाले क्या हो गया था, थोड़ा सा पतली हो गई थी, आप लोग देखिएगा। तो ये खींचने पे क्या होता है कि टूट जाता है, इसलिए कह रही हूँ 3 इंच के करीब इसकी चौड़ाई रखिएगा। लंबाई तो जितनी पॉलीथीन की है उतना ही रखिएगा। फिर आपस में आप इन्हें इस तरह से नॉट लगा लीजिएगा। आप लोगों ने देखा, अगर समझ में नहीं आए तो एक बार पीछे कीजिएगा, फिर से देखिएगा, मतलब स्लो मोशन में देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरह से फंसाया था। यहाँ पर मैं वाइट पे भी आप लोगों को करके दिखाती हूँ। पहले इस तरह से आपको क्या करनी है, पॉलीथीन कट कर लेनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, कि जैसे आपको दो पॉलीथीन के वो लेने हैं, डोरी लेनी है। आप इन्हें डोरी ही बोल सकते हो और हम इन्हें क्या बोलेंगे। तो उन्हें किस तरह से फंसाओगे, एक को ऊपर रखना है, एक को नीचे रखना है। और नीचे वाले को जो आपने नीचे रखे हैं ना उसे ऊपर खींच के लाना है उसके बीच से। जैसे ही आप बीच से खींच के लेके आओगे ना तो उस पे एक नॉट लग जाएगी। इसी तरह से आपको करना है। और काफ़ी बड़ी आपको यहाँ पर एक रस्सी सी बना लेनी है, डोरी सी। और आप कलरफुल भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर वाइट वाइट कर रही हूँ ना, क्योंकि मुझे उसका जो नीचे वाला बेस है उसे वाइट ही रखना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारी डोरी काफ़ी लंबी बन चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने करीब कितने इंच के करीब यार, 1 या 1.25 इंच के करीब मैंने यहाँ पर गैप पे रखा है और इस पर कट कर लिया है। यहाँ पर आपको कार्डबोर्ड का पीस नहीं लेना है फ्रेंड, अगर लेते हो तो डबल करके लेना है, क्योंकि वो पतला होता है और क्या होता है कि वो बार बार मुड़ता रहता है। आप लोगों ने पहले देखा मैंने कार्डबोर्ड का पीस ले रखा था, वो नहीं लेना है आपको। यहाँ पर ये वाला जो है ना, एक केक बेस है, ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने इसी को आज यूज में ले लिया है। बस हल्का हल्का सा कट लगाना है, इतना कट लगाना है फ्रेंड कि जो आप यहाँ पर पॉलीथीन डाल रहे हो ना, डोरी अंदर डाल रहे हो, ये फंसनी चाहिए बस। अगर नहीं फंसती है तो आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं। बस अब आपको इसे इस तरह से डिजाइन में लेके आना है।
तो आप ना जब भी कट लगाते हो देख के लगाना कि बराबर, मतलब जब आप बीच सेंटर में रखोगे तो उतने ही कट दूसरी साइड चाहिए, उतने ही कट आपके इस वाले साइड में चाहिए। बस यहाँ से लिया, पीछे से घुमा के इसे आगे ले आए। इसी तरह से हम इसे कंप्लीट करते हैं फ्रेंड। अब कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसे पीछे लंबा ही छोड़ देना है। इसे हमें क्या करना है, कट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम कट करेंगे तो ये खिसकता रहेगा। अब मैंने इसीलिए बोला था कि बराबर आपको कट देखने हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो गया था, तो फिर मेरे को बीच में इसे इस तरह से कट करना पड़ा। अब यहाँ पर ये हो चुका था। अब हमें क्या करना है, इस तरह की जो हमारी दूसरी वाली डोरियां बना रखी हैं उस पर क्या करना है, सेफ्टी पिन लगा लेनी है एक साइड से। एक साइड से इस तरह से पिन लगा लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा फ्रेंड। और आपको क्या करना है, इसे इस तरह से नीचे से घुमा कर लाना है। सेफ्टी पिन घुमा कर ला सकते हो, मुझे उस टाइम पर ध्यान नहीं रहा, क्योंकि ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी इसे पकड़ने में। और इसे यहाँ पर एक कस के नॉट लगा लेनी है, जिससे क्या होगा कि ये बीच में बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरह से कसकर नॉट लगा ली है। नॉट लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, इस तरह से आपको लेना है। जिस साइड से आपको सही लगे ना डिजाइन बनता हुआ, उसी साइड से आप लीजिएगा फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, मैं आप लोगों को, क्या कभी आपने चरपाई का जो वो होती है ना वो बुनी है? अगर आपने बुनी होगी तो आप लोगों को पता होगा। यहाँ से मैं ले रही थी तो ये उल्टा पड़ रहा था, फिर मैंने यहाँ से इसे बाहर निकाल दिया है। और दूसरी साइड से करूँगी, क्योंकि दूसरी साइड से सही बैठ रहा था। तो अब आप देख सकते एक डोरी मैंने नीचे छोड़ दी है पॉलीथीन की, एक मैंने ऊपर ले ली है। फिर एक ऊपर खींचनी है, एक नीचे छोड़ देनी है। इसी तरह से आपको गोल सा इसे घुमा लेना है। तो यहाँ पर ना आपको करोसियो की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको सिलाई मशीन या कुछ भी आपको मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है इसे बुनने के लिए। तो देख देख पा रहे होंगे, एक मैं नीचे छोड़ रही हूँ पिन के नीचे, और एक को मैं उठाकर इस तरह से बुन रही हूँ। तो इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जब हम दूसरे राउंड में आएंगे ना फ्रेंड, मतलब दूसरी बार अगर हम कंप्लीट करेंगे, तो जो पहले आपने ऊपर उठाया था उसे नीचे रखना है, और जिसे आपने नीचे रखा था उसे पिन के ऊपर लेके आना है। इसी तरह से आपको इसे पूरा करना है। ये ना मतलब ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। अगर आपकी पॉलीथीन मोटी साइज़ की है तब तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। कई बार क्या होता है कि पॉलीथीन हमारी पतली साइज़ की होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और इसे इसी तरह से अगर कलरफुल है ना, तो कलरफुल पॉलीथीन से बनाओगे तो बहुत अच्छा मतलब दिखने में होगा, और इसका जो लुक आएगा बहुत अच्छा आएगा। मेरे पास कलरफुल थी नहीं, और इतना है नहीं कि मैं इसे मार्केट में जाती और दुकान से ख़रीद कर लाती। तो जो हमारे पास बेस्ट है हम उसी से बता रहे हैं फ्रेंड। अगर आप इसे वैसे बनाना चाहते हो तो आप ख़रीद कर पॉलीथीन कलरफुल लेकर आकर फिर बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर देख रही थी कि कौन सा ऊपर किया था, कौन सा नीचे किया था। इसी तरह से आपको करते जाना है, बस ऊपर नीचे आपको इसी तरह से लाना है। तो इस पर बहुत अच्छा सा एक डिज़ाइन बन जाता है, देख सकते हो। अब यहाँ पर ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से बंद करेंगे। तो किस तरह से करेंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पर एक कस के नॉट लगा लेनी है। कस के नॉट लगाने के बाद यहाँ पर मैंने नॉट लगा ली है। अब हम इसे जो साइड में है इसे यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से संभल कर निकालिएगा, पॉलीथीन को खींचना बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ से जब भी आप निकालोगे तो इतना आप बुनिएगा इसे जितना कि आपके थोड़ा सा जो ऊपर वाली डोरी है ये काफ़ी लंबी छूट जाए। काफ़ी लंबी क्यों छोड़नी है वो भी मैं बताऊंगी, जब मैं बताऊंगी ना आगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पर एक पीस हमारा कंप्लीट था, दूसरा भी हमने कंप्लीट कर लिया था और बीच की क्लिप पता नहीं कहाँ डिलीट हो गई है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमने जितनी भी आपस में डोरियाँ चिपकी हुई थी मतलब पॉलीथीन, तो वो हमने कट कर ली है। अब देखो यहाँ पर ये छोटा पड़ रहे हैं ना साइज, तो ये खींचने में दिक्कत हो रही है, इसलिए कह रही थी कि यहाँ से आपको बुनाई उतनी करनी है जो डोरी थोड़ा आपकी लंबी छूट जाए। तो अगर आप इसे सिंगल में मत खींचेगा, डबल डबल ही आपको नॉट लगानी है, क्योंकि सिंगल में करोगे तो पॉलीथीन खींच जाती है और पतली हो जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, इसे फिनिशिंग देनी है। फिनिशिंग देने के बाद आपको क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर कैंडल थी और माचिस पे एक ही तिल्ली बची हुई थी, जो कि ये भी ख़राब हो चुकी थी। तो मैं उसके बाद गई और गैस से जलाकर लेके आ गई हूँ मोमबत्ती को। अब मोमबत्ती को आपको क्या करना है, पॉलीथीन पे थोड़ा थोड़ा सा रखना है, जिससे क्या होगा ना कि इसकी जो पॉलीथीन की नॉट है ना वो बिल्कुल भी नहीं खिसकेंगी। इससे क्या होगा, एकदम टाइट हो जाता है। अगर आप ये नहीं करते हो तो ये खिसक जाती हैं थोड़ा सा, इसलिए मैं ये कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा। ज़्यादा करोगे तो मेहनत पे पानी भी फिर जाएगी, मतलब मेहनत पे आग फिर जाएगी, ये वाली बात है। क्योंकि पॉलीथीन जल जाती है ना एकदम से, तो मैं फूंक मार मार के फिर उसे बुझा रही थी। और हाथ से भी पकड़ोगे तो हाथ पे क्या होगा कि पॉलीथीन आपकी चिपक जाएगी, है ना। और यहाँ पर ये हमारा बनकर कंप्लीट है। चलो अब इसे हम सीधी साइड पलट देते हैं। बहुत बनने के बाद देखना आप, इतना अच्छा बनता है ना फ्रेंड। तो इसे मैंने सीधा कर लिया है। आप बस जितने भी इसकी रफ साइड है ना कि उसे हम क्या करेंगे कि अब कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपको इसका जो फाइनल लुक है ना वो देखोगे ना तो कसम से हैरान हो जाओगे, इतना अच्छा बना है ना। और ये मैंने बनाए हैं अपनी बेटी के लिए, आप चाहे अपने लिए भी बना सकते हो। तो उसके लिए आप कलरफुल सी पॉलीथीन लेके आओगे ना तो बहुत अच्छी लगेगी। और थोड़ा मोटे साइज में लेके आना, पतले साइज में क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है और पॉलीथीन खींचती है ना, तो क्या होता है कि बीच से बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने कलर वेस्ट पे लगाए थे उसी को मैं इस तरह से एक चुटिया की तरह गूँथ लेती हूँ। ऊपर से मैंने नॉट टाई कर लिया है फ्रेंड, और बस इसे इसी तरह से हम गूँथ लेते हैं जैसे हम चुटिया को गूँथते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक तो कंप्लीट है, चलो दूसरी भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर दोनों मेरी कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड। अब चलते हैं, अब हमें इसे अटैच कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको लेनी है सुई धागा, और मोटी वाली सुई ना लीजिएगा, जो तुलपन वाली होती है आपको उसी का यूज करना है फ्रेंड। और बस यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे पर पक्का सा मतलब टांका लगा लेते हैं। 2-3 बारी राउंड घुमाने के बाद यहाँ पर हमारा क्या होगा कि इसके ऊपर एक पक्का सा टांका लग जाएगा और यहाँ पर हमारा ये मजबूती से तैयार हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको ये कैसा लगा है, आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर रहेगा, पूरा देखिएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर बस मैंने जैसे एक साइड से जोड़ा है वैसे ही मैं इनके तीनों साइड से इन्हें जोड़ लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ तीनों को जोड़ने के बाद कि ये कैसा बनता है। अभी थोड़ा सा ये फिनिशिंग नहीं की है इसकी, अभी अच्छे से फिनिशिंग करूँगी फिर आप लोगों को बहुत अच्छा ये दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हो आप। तो यहाँ पर ये हमारा पर्स बनकर तैयार है। तो मैंने ये अपनी बेटी के लिए बनाया है, आप चाहे अपने लिए भी बना सकते हो और किसी को देने के लिए भी बना सकते हैं। तो एकदम वेस्ट मटेरियल से हमने इसे बनाया है, जो वेस्ट पॉलीथीन थी उसी से हमें इन्हें बनाया है फ्रेंड। इस पर आप मतलब ढेर सारा सामान रख सकते हो। तो यहाँ पर ये कंप्लीट है और जब मैंने अपनी बेटी को दिखाया ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसने तो ट्यूशन में, क्लास में, पूरी गली में, सारी जगह बोल दिया क्योंकि मेरी मम्मी तो मेरे लिए पर्स बना रही है। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।